थालियाँ लगा दी हैं, बिल्कुल सिंपल वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और हम हमेशा की तरह पहुंच चुके हैं अपने घर के नज़दीकी पार्क में। मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकले थे और आज है आज़ादी दिवस यानी 15 अगस्त। आज छुट्टी थी हस्बैंड जी को भी, दीक्षांत को भी, तो ग्राउंड के लिए निकले हमेशा की तरह। और आगे ना यहाँ पर आरएसएस के जो कुछ एक ग्रुप है, डेली यहाँ पर आते हैं, यहाँ ये योगा करते हैं, साथ में संस्कृत में कुछ एक श्लोक, बहुत ही अच्छा लगता है डेली। बट आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज आज़ादी दिवस है और हमने भी यहाँ पर ज्वाइन किया, तिरंगा वगैरह लेकर के। यहाँ देशभक्ति के गीत गाए गए कुछ एक बच्चों द्वारा और लेडीज़ों ने भी गाए वैसे कुछ एक, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इस बार आज़ादी दिवस में एक हल्का जैसा बदलाव हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर जब झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रीय गान गाया जाता है। बट इस बार राष्ट्रीय गीत गाया गया और कानून भी पास हुआ है इसमें कि जो राष्ट्रीय गीत का अपमान करेगा उसको सज़ा भी मिल सकती है। और दूसरी बात रही, राष्ट्रीय गीत भी उसी तरह गाया जाएगा जिस तरह हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, उसको सम्मान देते हैं, एक जगह पर खड़े होते हैं, उसी तरह हमें राष्ट्रीय गीत को भी सम्मान देना पड़ेगा। और देश में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया लाल किले पर झंडा फहराते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए जी, ये इस बार थोड़ी सी फेरबदल हुई है हमारे आज़ादी दिवस पर। और यहाँ पर भी झंडा फहराया गया ग्राउंड में। और प्राउड की बात मेरे लिए तब हो गई जब वहाँ पर बोला गया कि जितने भी आर्मी पर्सन हैं या आर्मी के एक्स सर्विस मैन हैं वो एक साइड हो जाएं और वो ना झंडा फहराएंगे। मन खुश हो गया। यहाँ पर कुछ एक, तो ये देख रहे हैं आप, 6 जने थे यहाँ पर, सभी आगे आए और इन्होंने झंडा फहराया। अभी जनगण अभी अपने अपने स्थान ले लेंगे। पहले राष्ट्रीय गीत गाया और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया, यानी दोनों ही गाए। और इसके बाद अच्छा, यहाँ पर मिठाई भी बांटी गई, पीले और केसरी कलर के जो लड्डू होते हैं हमारे आज़ादी के उपलक्ष्य पर। तो चलिए जी, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे देश के आज़ादी दिवस की। तो इसके बाद ना हम घर के लिए निकल गए थे। अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया और आते आते कुछ एक सामान शॉप में से मैं खरीद कर लेकर आ गई हूँ। जैसे कि दूध वगैरह रहता है, आपको पता है हम मॉर्निंग टाइम ही लाते हैं और इस दूध का हम दही भी जमा देते हैं रात को, जो सुबह खाने के लिए हो जाता है। साथ में ब्रेड लेकर आए हैं, जो मल्टीग्रेन ब्रेड रहता है वो मैं लेकर आई। और एक छोटा सा पाउच जैसा ही आता है पनीर का, वो लेकर आई हूँ। ये सामान मैंने लिया। अच्छा, पनीर मैंने ना फ्रिज में रख दिया और आते ही मैं खाना पकाने लग रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं चाय पकने के लिए रख रही हूँ। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, थोड़ा सा ही पानी ऐड करती हूँ। आपने देखा मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसके बाद चाय पत्ती डालूंगी। साथ में ही मैं इलायची ज़रूर डालती हूँ। गर्मियों में जब भी बनाती हूँ तो मैं इलायची ही डालती हूँ। और अदरक का यूज़ ना मैं ज़्यादातर
सर्दियों के टाइम में करती हूँ। तो इलायची ना मैंने फ्रिज में रखी होती है, अच्छा ऐसे पाउच में बंद करके ये डाल ली। और इसके बाद दूध के मैं बड़े बड़े ये वाले कप डालूंगी। ऐसे ही मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा भूख लगी है तगड़े वाली, टाइम बहुत हो गया है, 8:45 बजे का टाइम हो गया, क्योंकि ग्राउंड में ही ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। और आते आते सामान लिया, घर पहुँचते 8:45 हो गए। तो आते हस्बैंड जी भी बोलते और दीक्षांत भी बोलते कि चलिए खाना बना दीजिए पहले। तो मैंने ना फिर यही काम शुरू किया। मैंने सोचा चलिए खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं ब्रेड सेक हूँ, तवा रख लिया है और इसके साथ साथ ही ना मैं घी लगाऊंगी, घी में सेकूंगी। वैसे बटर हो तो बेस्ट है, बट मेरे पास बटर नहीं था। तो घी के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं और इनको करना है अच्छे से क्रिस्पी। जितने ये क्रिस्पी होंगे उतने ही टेस्टी होंगे। तो लगभग मैं जितना पैकेट लिया है सारे को ही सेक लूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है। और रात का खाना हम बहुत जल्दी खा लेते हैं, यानी 7 बजे से पहले हमारा खाना हो जाता है। 7 बजे तक तो हम डिनर कर लेते हैं, फिर सुबह सुबह ग्राउंड में जाते हैं तो भूख लग जाती है। यहाँ पर मैं लगाऊंगी प्लेट और अपना खाना इंजॉय करेंगे। ये ना कभी कभी खाने को मन होता है। अच्छा डेली सुबह हम सब्जी बनाते हैं, फिर लंच बॉक्स जाता है। डेली डेली ना बरसात में सब्जी खाने का मन भी नहीं होता है। आज छुट्टी ही थी तो यही ट्राई कर लिया है। ये मैंने तीनों थालियाँ लगा दी हैं, बिल्कुल सिंपल वाला खाना है आज। और खाते हैं फटाफट से। बाकी मैंने ना ये रखा है, सारे तल दिए मैंने, ये तल दिए यानी सेक दिए हैं। तो चलिए यहाँ बैठकर खाते हैं फैन के नीचे। गर्मी तो आज भी ठीक ठाक है। आ जाओ पकड़ना। दीक्षु आजा। अच्छा खाना खाते खाते हमने जो प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री द्वारा जो झंडा फहराया जाता है वो हमने पूरा देखा। उसके बाद ही अब हस्बैंड जी आए हैं बर्तन साफ करने के लिए, यानी कोई आधा पौना घंटा हमने टीवी देखा, अच्छे से एंजॉय किया वहाँ पर। और आज हस्बैंड जी का कहना था कि आज आज़ादी दिवस है, बर्तन मैं ही साफ करूँगा, बर्तनों से थोड़ी सी आज़ादी तेरे को मैं देता हूँ ये बोल रहे थे। वैसे आपने कभी नहीं देखा होगा हस्बैंड जी को बर्तन साफ करते हुए। मैं बस साफ करने भी नहीं देती हूँ, बट चाहे मेरी जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, बट इन्होंने खुद से बोला कि बर्तन मैं खुद साफ कर देता हूँ, तो इन्होंने साफ कर दिया। और बाकी का जो शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा वगैरह, यानी किचन क्लीनिंग इन्होंने कर दी है अच्छे जैसे। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने किचन को चमका दिया और मेरे से बैठा नहीं जाता है बता। तो इतने टाइम में मैंने फटाफट से घर को समेटा और झाड़ू लगा दिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस 15 मिनट के अंदर वो भी मैंने काम निपटा दिया था। और इसके बाद चली गई थी मैं नहाने। अच्छा मन खुश हो जाता है, भले थोड़ी सी हेल्प करे और कोई हमारे बारे में सोचे कि डेली तू ही बर्तन साफ करती है, तो आज मैं करता हूँ बर्तन साफ, तो अच्छा फील हुआ वैसे। और देखिए जी मैं नहाकर आ गई हूँ अभी। और ये झंडा, हर घर झंडा,
फहराना, ये झंडा ले लिया है मैंने। यहाँ ही लगाऊंगी, ये जो बालकनी है इसके ऊपर ही, क्योंकि आपको पता तो है कि फ्लैटों की ऊपर जाकर छतें होती हैं, तो मैक्सिमम सभी ने ही लगाए यहाँ ही बालकनी में। तो एक साइड मैंने लगा दिया था, दूसरी साइड ना अभी हस्बैंड जी लगा रहे थे ये तिरंगा। ये हस्बैंड जी लेकर आए थे 3-4 दिन पहले का ही, ये बोल रहे थे तिरंगा लगाना है लगाना है। मैंने बोला जिस दिन 15 अगस्त होगा उस दिन ही लगाएंगे। तो चलिए जी, पिछले साल का भी हमने लगा रखा था, वो पता नहीं कितने टाइम तक हमारी बालकनी में था। फिर इसके बाद वो उसका जो लकड़ी जैसी टूटी थी, उसके बाद ये नया हमने आज फिर से लगा दिया है, हर घर तिरंगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब तिरंगा ये फहराता है, चाहे छत पर हो, बालकनी पर हो, कहाँ पर भी हो आपके घर में और आपको दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक आज़ादी की जो लहर है ना, उसके क्या ही कहने, मन खुश हो जाता है। हमारे जो आज़ादी दिलाने वाले थे जितने भी, उन्होंने कितने कष्ट सहन करके हमें ये आज दिन दिलाया है। और जब हम ना पीछे की हिस्ट्री याद करते हैं, और कभी कभी मैं पढ़ती हूँ, एक दिन न्यूज़ लगी थी, पीछे की हिस्ट्री बता रहे थे कि आज़ादी से पहले हमारा देश कैसा था। तो बहुत ही दुख हुआ कि कैसे रहते थे हमारे पूर्वज, और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई ने वो हमारे लिए उस परमात्मा से भी ऊपर है कि हम ना आज अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रहे हैं। और उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे कर के अपनी जान दे दी हमें आज़ादी दिलाने के लिए। और कुछ एक तो हमें आज़ादी दिलाने वाले बहुत ही छोटी छोटी एज के थे, जिन्होंने अपनी दुनिया को तो खुलकर देखा भी नहीं था और ना ही वो जिंदगी जी, पर वो अपनी जान दे कर के हमें आज़ादी दिला गए और इस देश को आज़ाद कर गए। तो चलिए जी, अब ना मैं दिन का खाना समझिए, कुछ भी समझिए, मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो उसकी ही तैयारी कर रही थी कि ये सैलेड भी हो जाएगा खाने के लिए। एक छोटी जैसी मैं कोशिश कर रही थी। यहाँ पर तिरंगा बनाने की पता नहीं कैसे बना हुआ है, बट मैंने बनाया और इसके ऊपर एक वीडियो भी शूट की। कैसा लगा आपको, गलती हो तो माफ़ करिए, बट ये छोटी जैसी मेरी एक ट्राई थी। ये बीच बीच में कुछ कुछ मैं करती रहती हूँ। तो ये मैंने बनाया और इसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ। इवनिंग के 6 बजे का टाइम था। अच्छा है, हस्बैंड जी ने दिन का ही मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि आज तेरे को खाना भी नहीं बनाना है, और जब 6 बजे ना तो बिल्कुल उतावले हो गए, मैं क्या बनाऊँ, पनीर बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ, कुछ और बनाऊँ। ऐसे इन्होंने पता नहीं कम से कम 5 डिशें बताई, और उसके बाद ना मोबाइल में सीधा जोमेटो में जा करके ढूंढने लग पड़े। मेरे को इतनी हंसी आई ना, पहले बोला मैं खुद बना कर खिलाऊंगा, फिर आधा घंटा में ये बनाता हूँ ये बनाता हूँ ये, फिर फट से मोबाइल निकाल करके ऑर्डर लग पड़े करने। तो जोमेटो पर इन्होंने ऑर्डर किया, अलग अलग प्लेस से ऑर्डर किया था क्योंकि प्राइस के हिसाब से, तो 3 बार आए ये अलग अलग। तो ये आज का खाना ना रात का हमारा बाहर का ही आया है, मैंने घर में नहीं बनाया क्योंकि स्पेशली हस्बैंड जी ने बोला था कि तो आज मत बनाना, मैं तेरे को खिलाऊंगा। बट ये इन्होंने तो ऑनलाइन ही लाकर खिलाया, पर मन खुश हो गया, अच्छा लगा। कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं बनाया, बाहर से मंगवाया, ये भी इनका ही है। तो ऑनलाइन मंगवाया 3 जगह से, जहाँ पर हमें ना प्राइस अच्छा लगता है वहाँ से हम चूज करके मंगवाते हैं। तो चलिए जी, हम अपना ना खाना एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये ना बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा। 3 प्लेटें हमने चने भटूरे की मंगवाई थी। ये देखिए, ये गोपाल की मंगवाई थी। गोपाल की अच्छी होती है, अच्छा गोपाल की स्वीट्स भी अच्छी होती है, और चने भटूरे भी, कोई भी चीज़ लीजिए अच्छी होती है, टेस्टी होती है। गोपाल के जो भटूरे हैं ना मेरे को बहुत ही पसंद आए, ऐसे पैकिंग में आते हैं। ये देखिए,
ये 2 ही भटूरे होते हैं, चने और आलू फ्राई होते हैं एक डिब्बे में, साथ में सैलेड होता है, मिर्ची फ्राई की हुई, प्याज वगैरह, साथ में अचार होता है, बस यही होता है। बट अच्छा होता है, अच्छी प्लेट होती है इनकी। बाकी में इन्होंने मंगवाया था पास्ता और पिज़्ज़ा भी मंगवाया था। पिज़्ज़ा की डिमांड तो दीक्षांत की हो गई, जब ऑर्डर लगे ये करने तो दीक्षांत बोलता पापा जी पिज़्ज़ा मंगवाओ एक, तो एक पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया था। बाकी रही बात पास्ता की, पास्ता तो मैं घर में बनाती रहती हूँ, आपको पता है। और बाहर के खाने की बात ये होती है कि बर्तन भी नहीं होते हैं धोने के लिए, खाओ और इनको फेंको जो है सारे। तो ये हमने खाना एंजॉय किया। और ये है पास्ता, आप देख रहे हैं पास्ता, ये टेस्टी था बट अच्छा बनाया था। ऊपर आपको पता है क्वांटिटी कितनी रहती है, आप देख रहे हैं। और जब मैं घर में पास्ता बनाती हूँ तो आप देखते हैं कितनी बड़ी कढ़ाई भर करके। ये पिज़्ज़ा था, ये दीक्षांत की पसंद का था। वैसे एक एक पीस तो मैंने और हस्बैंड जी ने भी ट्राई किया। और ये खाना हमने बाहर से मंगवाया था, पेट भर के जी भर के खाया। और थोड़ी सी आज वैसे मेरे को आज़ादी मिली बर्तनों से और खाना पकाने से। सुबह मैंने वही चाय और ब्रेड वो किए थे, सेके थे। तो आज़ादी दिवस मेरा जो था कुछ ऐसा ही था, मिला जुला, बट खुशी भरा दिन था, बहुत ही अच्छा लगा जो मेरे को आज बर्तनों से छुटकारा मिला है। तो अच्छा, मेरे को हस्बैंड जी ने थोड़ा सा स्पेशली आज फील करवाया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वैसे ये जो घर के काम होते हैं ना, हम गृहिणियाँ 40 की एज तक पहुँचते पहुँचते इन घर के कामों को इतना अपना लेती हैं कि इतना ऐसे लगता है ये मेरा ही काम तो है, करना तो है, कर लेती हूँ। मतलब ये नहीं लगता है कि नहीं करना है, गुस्सा ये हम डल जाते हैं इसमें। बट कोई जब हमें स्पेशल फील कराए ना तो उस काम की एनर्जी 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है और एक अलग ही फ्रेशनेस आ जाती है। भले ये काम हमने डेली खुद ही करने हैं, जब कोई स्पेशल फील करवाता है तो उस काम को हम 2 गुनी एनर्जी से करने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं दूसरे दिन। तो चलिए जी, इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी, कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।